प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे कि किसी भी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना या भाग करें ताकि प्राप्त संख्या जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए या फिर पूर्ण घन संख्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सिखलाया था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। आज सिखलाएंगे कि किसी भी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना या भाग करें ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर पूर्ण घन संख्या हो, परफेक्ट क्यूब नंबर हो। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। कहा था 2450 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना कर दें ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। देखो मेरे भाई, हम आपको सिखा दिए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का प्राप्ति तभी होगा जब उसमें का प्रत्येक अंक या संख्या पेयर के रूप में आएगा। जैसे बात समझिए, जैसे हम लिखेंगे 2 पर पावर 2, है ना, 3 पर पावर 2, दोनों को आपस में गुना करोगे तो इससे प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या होगा, क्योंकि इसमें 3 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, तो 9 चौक कितना हो गया 36। यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हम लिख रहे 2 गुना 3 पर पावर 2, तो क्या एक वर्ग संख्या है? तो एक वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 का प्रयोग एक ही बार हुआ है, तो और 3 का प्रयोग तो 2 बार है लेकिन 2 का प्रयोग केवल एक ही बार है, तो इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें अगर भाग देने का बात होगा तो 2 को भाग दे के हटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो किसी भी वर्ग संख्या का प्राप्ति तब होगा जब उसमें प्रत्येक अंक या संख्या पेयर के रूप में आएगा, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे। देखो क्या कहता है। कहता है 2450 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना कर दें ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। 2450 का प्राइम फैक्टरेशन आपको सिखा चुके हैं। लगा दीजिए 2 से, है ना। कितना हो गया आपका 1200, कितना मेरे भाई 25, नहीं 1200 कितना हो गया आपका 25। अब देखिए 3 से लगेगा तो 3 चौके 12, नहीं लग पाएगा तो 5 से लगा दीजिए, नहीं 5 से लगा लेते हैं। 5 दूना कितना हो गया 10, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। अब देखिए कितना से फिर 5 से लगा लो, है ना, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 55 कितना हो गया 45। ये देखो फिर 7 से लगाना होगा, 49 तो आपका 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लिया। अब सोचिए हमको क्या बोला गया कि 2450 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना कर दें ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अभी देखो इसमें 7 का पेयर लगा हुआ है, 5 का पेयर लगा हुआ है, तो अकेले कौन बचा है मेरे भाई? अकेले कौन बचा? 2। तो अगर 2 का प्रयोग एक बार है तो इसका मतलब है कि यह एक वर्ग संख्या कदापि नहीं हो सकता है। अच्छा, तो वर्ग संख्या बनाने के लिए गुना तो बहुत सारा संख्या करेंगे तो वर्ग संख्या मिल जाएगा, लेकिन सबसे छोटा का बात हो रहा है, तो सबसे छोटा जो अकेले है उसी का पेयर लगा देंगे तो वर्ग संख्या हो जाएगा। 7 का पेयर लगा हुआ है, 5 का पेयर लगा हुआ है, 2 अकेले है, यानी अगर इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे तो 2 का प्रयोग भी 2 बार हो जाएगा, यानी पेयर के रूप में हो जाएगा। अतः प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। किसी भी वर्ग संख्या में जो है जब उसका फैक्टरेशन करोगे, प्राइम फैक्टरेशन करोगे, तो उसमें प्रत्येक अंक या संख्या जो आना चाहिए वह जोड़ा के रूप में आना चाहिए, नहीं। अच्छा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगेगा गुना करके उसी का जोड़ा लगा देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगर भाग देने का भी बात होता तो देखिए इस सबका 7 का जोड़ा लगा है, 5 का जोड़ा लगा है, 2 अकेले हैं तो उसी को भाग देते, 2 को 2 से भाग लगाते, 2 कट के हट जाता, 7 का जोड़ा रह जाता, 5 का जोड़ा रह जाता, एक वर्ग संख्या हो जाता। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ है या तो गुना करके उसी में जोड़ा लगाइए, गुना करने का बात किया तो, और अगर भाग देना है तो उसी को भाग दे करके हटाइए, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। कहा था किस छोटी सी संख्या से 6728 को भाग दे ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 6728 का बात किया है। चलिए इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। लगा दीजिए 2 बार में, है ना, तो 2 तरीके 6, फिर 2 तरीके 6, 2 छक कितना हो गया 12, 3300 कितना मेरे भाई 64, है ना। अच्छा फिर लगा दीजिए 2 से,
ये हो गया आपका 1 2 छक 12 8 नहीं, और यह हो गया 1600 कितना हो गया आपका 82। अब लगा दीजिए 2 से कितना हो गया आपका 841। फिर देखिए 841 किसका स्क्वायर है 29 का, यह हो जाएगा 29 बार में लगाएंगे 29 बच जाएगा। अब देखो यहाँ 29 का जोड़ा लगा हुआ है, इस 2 का जोड़ा लगा हुआ है, तो अकेले आपके पास कौन दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। अगर गुना करने का बात करता तो 2 से गुना करके इसको वर्ग संख्या में कन्वर्ट कर देते। अगर भाग देने का बात किया है तो 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक वर्ग संख्या हमको मिल जाएगा। तो किससे भाग देना होगा इसमें, छोटी से छोटी किस संख्या से, तो 2 से भाग देंगे, तब जाकर के प्राप्त भागफल जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो पहले उसका प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। अब देखिए कौन अकेले बचा है ना, जो अकेले बचा है उसी में या तो गुना करके उसका जोड़ा लगाइए, नहीं तो भाग देने का बात किया तो उसी को भाग दे करके हटाइए, है ना, वर्ग संख्या मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता 384 में किस सबसे छोटी संख्या से गुना या भाग करे, दोनों बात बोला है ना, ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। 384 इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए 384 का, है ना। चलिए 2 कितना हो गया आपका 1, है ना, 9 कितना हो गया आपका 2, फिर लगा दीजिए 2 से, है ना, कितना हो जाएगा आपका 96। अब फिर लगा दीजिए 2 से कितना हो जाएगा 48। अच्छा फिर लगा दो 2 से कितना हो जाएगा आपका 24। फिर लगा दीजिए 2 से, है ना, कितना हो जाएगा आपका 12। और फिर लगा दो कितना से 2 से, है ना, कितना हो जाएगा 6। फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका 3। अब देखिए जहां तक वर्ग संख्या का सवाल है, 2 का इस 2 का पेयर लगा हुआ है, इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 2 का जोड़ा लग गया, अकेले कौन बचा, तो एगो 2 बचा, एगो 3 बचा है। नहीं, अगर गुना करने, एगो 2 बचा, एगो 3 बचा है। अगर बात गुना करने का होता, अगर बात गुना करने का होता, है ना, तो एगो, अगर बात गुना करने का होता तो एगो 2 से गुना करते और एगो 3 से गुना करते, परिणाम स्वरूप जो है 2 का भी वर्ग लग जाता, 2 का भी पेयर लग जाता, 3 का भी पेयर लग जाता, ऊपर तो सब पेयर के रूप में है ही, अतः प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या हो जाता। अगर भाग देने का भी बात किया जाए तो इसी 2 को हटाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों को हटाना होगा, तब जाकर के वर्ग संख्या मिलेगा। यानी या तो 6 से गुना करना होगा या तो 6 से भाग देना होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। कहता 1323 में छोटी से छोटी किस संख्या से गुना कर दें ताकि वह पूर्ण घन हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब देखो जैसे परफेक्ट स्क्वायर में हमने क्या बोला कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्राप्ति तब होता है जब उसमें जो है प्रत्येक संख्या या अंक जो है पेयर के रूप में आता है, जोड़ा के रूप में आता है। उसी प्रकार परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या का प्राप्ति तब होगा जब उसमें प्रत्येक अंक या संख्या 3-3 बार आएगा। जैसे 3 को 3 बार लिख दिए, है ना, और 2 को 3 बार लिख दिए, इससे प्राप्त संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। देखिए 27 गुना 8 कितना हो जाएगा 216। बिल्कुल हम लिख देंगे 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। बिल्कुल यह भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करें 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 3, यह परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। इसके लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, तब जाकर के परफेक्ट क्यूब नंबर का प्राप्ति होगा। समझ रहे बात को, तो यहां 3-3 का समूह लगाना होगा प्रत्येक अंक या संख्या का। चलिए प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। 1300 किसका 23 का, 1323 का चर्चा है। लगा दीजिए कितना से 3 से, 3 चौक कितना हो गया 12, नहीं, फिर 3 चौक 12, 400 कितना हो गया आपका 41, है ना। फिर 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते कितना हो गया 21। फिर 3 से लगा दो, 3 चौके 12 और फिर 3 नमा कितना हो गया आपका 27, 3 नमा कितना हो गया 27। फिर देखिए 7 से लगा दीजिए, यहां बच जाएगा आपके पास 7। तो जहां तक परफेक्ट क्यूब नंबर का प्राप्ति करने का सवाल है, किस छोटी सी संख्या से, देखो यहां 3 तो 3 बार प्रयोग हो चुका है। अच्छा 7 का प्रयोग कितना बार हुआ है, तो 7 का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बार और 7 से गुना करना होगा, तब जाकर के परफेक्ट क्यूब नंबर का प्राप्ति होगा। यानी कितना से गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा। यानी सबसे छोटी संख्या कितना से 7 से गुना करना होगा,
तब जाकर के प्राप्त संख्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, है ना, यानी पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में पेयर बनता था तब जाकर के जो है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूप धारण करता था, यहां 3-3 के समूह में आएगा तब परफेक्ट क्यूब नंबर का रूप धारण करेगा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता किस छोटी सी संख्या से 3600 को भाग दे ताकि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 3600 का प्राइम फैक्टरेशन कर लो आप, है ना। अच्छा लगा दो कितना बार में 2 से, है ना, यहां कितना हो जाएगा आपका 1800, फिर देखो 2 से लगा दीजिए कितना हो जाएगा आपका 900। अच्छा फिर 2 से लगा दो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 450, फिर 2 से लगा दो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225, फिर देखिए 3 से लगा दीजिए, है ना, तो 3 7 21 75, फिर देखो 3 से लगा दो, है ना, कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। अब देखो फिर 5 से लगा दो कितना हो गया 5 और 5। कहता किस छोटी सी संख्या से भाग दे दे ताकि प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। देखिए 2 का प्रयोग आप देखिए 3 बार हो चुका ऊपर वाले 2 का, है ना। अच्छा 1 गो 2 बच रहा है, 2 गो 3 बच रहा है, 2 गो 5 बच रहा है। अगर गुना करने का बात होता तो 2 गो 2 से गुना करते, 1 गो 3 से गुना करते, 1 गो 5 से गुना करते, सब 3-3 के समूह में आ जाता, परिणामी संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाता। लेकिन भाग देने का बात है तो 2 को हटाना पड़ेगा, है ना, दोनों 3 को हटाना पड़ेगा और दोनों 5 को भी हटाना पड़ेगा, यानी इतना से भाग देना होगा तब जाके प्राप्त भागफल जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो पाएगा। अब देखिए ना 25 नमा 2, 25 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 450, यानी छोटी से छोटी कौन संख्या से भाग देना होगा 450 से, तब जाकर के प्राप्त भागफल जो है वह एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, है ना, परफेक्ट क्यूब नंबर के रूप में प्राप्त। गुना करने का बात होता तो 2 गो 2 यानी 4 और 1 गो 3 12 25 60 से गुना करते तब जाकर के जो है प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो जाता। लेकिन यहां बात हुआ था भाग देने का। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद कभी भी इस कंसेप्ट से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे प्यारे भाई बंधु दोस्त चेला, है ना, किसी को अगर हमसे पूरा मैथ्स पढ़ना है, पूरा मैथ्स अगर हमसे पढ़ना है तो वह जो है हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 251 रुपया में 251 रुपया में उपलब्ध है। अगर आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना है तो वह जो है मात्र जो है 201 रुपया में उपलब्ध है, पूरा कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर प्रश्नों का पूरा जमावड़ा, सभी प्रकार के प्रश्न का सॉल्यूशन, यानी यह देख लीजिए, यानी 451 में पूरा मैथ रीजनिंग का एकदम तैयारी। कोई भी एग्जाम हो कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। यह उपलब्ध कहां है, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे स्टूडेंट इलाइट, और वहां से जो है आप जाकर के इस दोनों कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप पढ़ाई बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। इसका लिंक जो है दोनों कोर्स का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन लोग को थोड़ा परेशानी हो रहा है आप वहां डिस्क्रिप्शन से जाकर के लिंक से जो है इस कोर्स को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो और हम देते रहें और आपको बढ़िया लगता रहे। तो इसलिए जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बार बार पहुंचता रहे, और आप लोग दबा करके वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद जय भारत।